आज का विषय है संतुष्ट रहने की कला। वास्तव में देखा जाए तो कौन संतुष्ट रह सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया है और लोगों को भी बड़े नज़दीक से देखा होगा, तो आप भी जानते हैं इस सत्य को कि कौन व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। तो विचारणीय विषय है कि संतुष्ट कौन रह सकता है। तो संतुष्ट वास्तव में देखा जाए वही रह सकता है जो अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाता हो, अपने आप को जानता हो, समझता हो, अपने विचारों को समझता हो, अपने भावनाओं को समझता हो, अपने निर्णय को समझता हो और उन सभी का रिस्पेक्ट करता हो। किसको? अपने विचारों की रिस्पेक्ट करता हो, अपनी भावनाओं के रिस्पेक्ट करता हो, अपने डिसीजंस के रिस्पेक्ट करता हो, और जो उसने अपने जीवन में गोल निर्धारित किए हैं, यानी लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहता है। और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तभी वो संतुष्ट हो पाता है। वास्तव में संतुष्टता दो प्रकार की होती है। एक संतुष्टता कैसी होती है? जो कंप्रोमाइज वाली होती है, कि समझौते वाली, कि यह नहीं है तो ठीक है, हम संतुष्ट हैं इस बात से। और एक संपन्नता वाली होती है, सब कुछ है इसलिए संपन्न है, इसलिए संतुष्ट है। तो जो संतुष्टता की कला है, आर्ट है, वो क्या चीज़ है? आपके पास कुछ कम है या ज़्यादा है ये मायने नहीं रखता है। आपके पास प्राप्तियाँ कितनी हैं ये मायने नहीं रखता है। संतुष्टता की कला जिसके अंदर है उसके लिए वस्तुएं मायने नहीं रखती हैं, उसके लिए धन मायने नहीं रखता है, उसके लिए जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है, संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो स्वयं का बहुत महत्व देता है और स्वयं के जीवन के हर पल को जीता है। और वो जानता है इस बात को। संतुष्टता भौतिक पदार्थों से नहीं होती है। संतुष्टता कहाँ से होती है? आंतरिक विषय है। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में मेरे पास जो प्राप्तियां हैं वह पर्याप्त है मेरे लिए, कम हो या ज़्यादा हो वो बहुत मायने नहीं रखती हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको और अधिक धन कमाने के लिए और अधिक सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत तो रहना चाहिए, लेकिन जो कुछ है उसका उपयोग करके और उससे जो प्राप्तियां होती हैं उनको अवश्य करना चाहिए। जो कुछ आपके पास सुख सुविधाएं हैं उनका उपयोग करेंगे तो जो खुशी आनंद मिलेगी उसी आधार से आप संतुष्ट हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में खुशियां नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, प्रेम नहीं है तो संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टता वास्तव में वह है जिसमें आप पूर्णता का एहसास करें, और पूर्णता तभी होगी जब आप अपने को देखने की कोशिश करेंगे, अपने को जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में संसार का हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, विशेष है, कोई साधारण नहीं है। सभी के अंदर सभी तरह की विशेषताएं हैं। ये यदि आप स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति विशेषताओं से पूर्ण है तो आप सहज ही खुश रह सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं। यदि खुश नहीं है तो संतुष्ट भी नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि संतुष्टता के लिए कि जो भी प्राप्तियां हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे लिए पर्याप्त है, कम नहीं है, किसी के साथ भी तुलना नहीं करनी है। मेरे साथ इतनी प्राप्तियां हैं और इनके साथ ज़्यादा है। जो संतुष्ट रहना चाहता है वो संतुष्ट रह सकता है कम प्राप्तियों में भी, क्योंकि जो प्राप्तियां हैं उनको वो सुख लेगा,
उनसे उसे खुशियाँ मिलेंगी, उनसे वो तभी संतुष्ट हो पाएगा। जो संबंध हैं उनसे अच्छी तरह से संबंधों को निभाएगा, प्रेम पूर्वक संबंध निभाएगा, उन्हें प्रेम देगा और प्रेम प्राप्त करेगा उनसे, तो उसे क्या मिलेगा? उसे खुशियाँ मिलेगी, उसे संतुष्टता मिलेगी। तो संतुष्टता तो देखा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है संतुष्ट रहना। संतुष्टता जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, और सबसे बड़ा अचीवमेंट है, प्राप्ति है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी यदि वो संतुष्ट नहीं है, अभाव महसूस कर रहा है, तो वो संतुष्ट हो नहीं सकता। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे अपने आप को स्वीकार कर लें, उसी हाल में स्वीकार कर लें, और ये लक्ष्य बना लें कि मुझे हर कंडीशन में संतुष्ट रहना है। ये तभी संभव है जब आप कोई प्लान बनाते हैं, तो प्लान बनाने में भी आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जब उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कार्य रूप में परिणत करने जा रहे हैं, तो उसे कार्य करते समय भी पूरी प्लानिंग के साथ करें और उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए, पूरे मनोभाव से करें। और जो भी उसके रिजल्ट निकले, जिस भी मंजिल तक पहुँचे, उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी आप संतुष्ट रह सकेंगे, क्योंकि आपके प्लानिंग में भी संतुष्टता होनी चाहिए, आपके कार्य में भी संतुष्टता होनी चाहिए, तभी आपको अपनी सफलता में संतुष्टता होगी। यदि आपकी प्लानिंग में आपको संतुष्टता नहीं है, आपको लगेगा नहीं इसे और अच्छी तरह से करना चाहिए या और अच्छी तरह से प्लानिंग करना चाहिए। कार्य शुरू किया तो आपको यदि ये लगे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और आप संतुष्ट नहीं है उस कार्य से, स्वयं ही नहीं है, तो फिर रिजल्ट कैसे संतुष्टता वाली मिलेगी? ऐसे ही यदि आप सोच करके चलते हैं, एहसास करते हैं, हर लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, उसमें यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं कि संतुष्ट रहना है मुझे हर कंडीशन में। अब मान लीजिए आपने लाइफ पार्टनर अपना चुन लिया, उसने आपको चुन लिया, आपने उसे चुन लिया, अब सिलेक्शन हो ही चुका है, तो फिर उसमें असंतुष्ट होने की आवश्यकता क्या है? फिर स्वीकार कर लीजिए, एक दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को, उसके गोल्स को, उसकी जो भी आपसे अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी सभी बातों को स्वीकार करेंगे, तो संतुष्ट रह पाएंगे और वह भी फिर आपसे संतुष्ट रह सकेगा। तो संतुष्टता की कला तो बहुत अच्छी कला है। इस कला के बिना जीवन में खुशियाँ संभव नहीं है, सफलता संभव नहीं है। सफलता का आधार ही संतुष्टता है, और संतुष्टता का आधार कैसा होना चाहिए? पूर्णता है। और पूर्णता कैसी हो? कि हर बात में पूर्णता हो, सत्य को स्वीकार कर लें। पूर्णता का कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि धन कमाने की एक पूर्णता क्या होगी। आप बताइए कितनी हो सकती है? एक व्यक्ति की हो सकती है जो भी उसने अपनी सीमाएं बनाई है वहाँ तक, दूसरे की उसकी ज़्यादा हो सकती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और तीसरे की उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी कोई सीमाएं नहीं। और जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, क्या आपको लगता है वो संतुष्ट है? उसको भी इस बात की फिक्र रहती है, चिंता रहती है, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से आगे न निकल जाए। तो इस यदि चिंता में वो रहेगा,
तो जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकेगा, जबकि उसको इतने धन की आवश्यकता नहीं थी, पर उतना धन होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टता का आधार धन नहीं है, संतुष्टता का आधार भौतिक प्राप्तियां नहीं है, संतुष्टता का आधार वह व्यक्ति स्वयं है, उसकी सोच है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी प्लानिंग्स है, वही स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। यदि वो संतुष्ट रहना चाहता है तो रह सकता है। वास्तव में देखा जाए तो हर कला मनुष्य के जीवन के अंदर मर्ज रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार संतुष्टता की भी कला मर्ज में है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर संतुष्टता की कला है, तो वो वाइब्रेशन थ्योरी कार्य करती है, और संतुष्टता की कला जो आपके अंदर है, आपके सोचने मात्र से ही, विचार करने मात्र से ही वो इमर्ज हो जाती है, और आप अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव करते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण को छोड़ करके। अच्छा, आपने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है या सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए अपने जीवन में संतुष्टता की कला के द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रह करके दूसरों को भी संतुष्ट रखना है। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।